हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 12th का विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोग को कुछ परिभाषाएं और न्यूमेरिकल बता दिया है, ठीक है। तो आज हमें परिभाषाओं पर फिर से चलना है। तो हमें पढ़ना है प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। क्या? प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन होता क्या है, ठीक है। प्रतिरोध का संयोजन मतलब प्रतिरोध का जुड़ना, ठीक है। प्रतिरोध मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ठीक है। पहला श्रेणी संयोजन, दूसरा समांतर संयोजन, ठीक है। श्रेणी संयोजन क्या होता है? श्रेणी संयोजन ये होता है जिसमें प्रतिरोध सीधे जुड़े होते हैं, सीधे जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, R1, R2, R3 तीनों एक ही रेखा में सीधे जुड़े हुए हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आइए हम लोग इसको परिभाषा से समझते हैं। श्रेणी संयोजन में पहले प्रतिरोध की, ये जो पहला प्रतिरोध है, इसके दूसरा सिरा, मतलब ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा, इसके दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, ठीक है। तथा दूसरे प्रतिरोध, दूसरा ये जो दूसरा प्रतिरोध है, इसके दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध की, ये तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे, तीसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर पहले प्रतिरोध का पहला सिरा तथा तीसरे प्रतिरोध का तीसरा सिरा, दोनों को क्या करते हैं? एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र से जोड़ देते हैं, मतलब बाहर के वैद्युत क्षेत्र से उसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। श्रेणी संयोजन में क्या होता है? श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तो समान होती है, इसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो समान होती है, परंतु उनके सिरों का विभवांतर जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, जो उसमें धारा प्रवाह हो रही है वो एक समान होगी, परंतु उनके सिरों का विभवांतर क्या होगा? भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। आइए हम चित्र से समझते हैं। V=V1 + V2 + V3, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप चित्र में देखिए, V1, V2, V3, V क्या हो गया? V1 + V2 + V3, ठीक है। और हम जानते हैं V बराबर IR, V बराबर क्या होता है? IR। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए तो R1, R2, R3 है, ठीक है। V1 में R1 है, V2 में R2 है, V3 में R3 है, ठीक है। यहाँ पे आइए, V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? तीनों को एक साथ लिख दिया। कैपिटल V इसमें देखिए, इस वाले मान में मैंने उठा के रख दिया V1, V2, V3 का मान, ठीक है। V = IR1 + IR2 + IR3, ओके। अभी इसको आप ध्यान से देखिए तो इसमें I तीनों में कॉमन है। क्या है? तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो V मैंने I कॉमन ले लिया, R1 + R2 + R3, ठीक है। मैंने पक्षांतर कर दिया। क्या किया? पक्षांतर कर दिया। I इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया। V/I = R1 + R2 + R3, ठीक है। हम जानते हैं V/I = R, ठीक है। क्या जानते हैं? V बराबर IR, तो R बराबर V/I, जिसे हम लोग कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। क्या कहते हैं? तुल्य प्रतिरोध। तो कैपिटल R = क्या हो गया? R1 + R2 + R3। ये हमारा क्या है? श्रेणी संयोजन का फार्मूला है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। यही अभीष्ट श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का अभीष्ट सूत्र है, ठीक है। क्या है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का अभीष्ट सूत्र है, ठीक है। श्रेणी संयोजन में प्राप्त तुल्य प्रतिरोध दिए गए प्रतिरोधों में सबसे बड़े वाले प्रतिरोध का भी बड़ा होता है। मतलब जो प्रतिरोध हमें दिया रहता है, तुल्य प्रतिरोध मतलब जो पहले से प्रतिरोध दिया रहता है, जब हम लोग उसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, मतलब पूरा प्रतिरोध निकालते हैं, तो क्या होता है? उससे भी बड़ा आता है, उससे छोटा नहीं आता। श्रेणी संयोजन में क्या होता है? उससे बड़ा आता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? आइए हम लोग अब बात करते हैं समांतर संयोजन की, ठीक है। समांतर संयोजन की क्या होता है? समांतर संयोजन, उसमें क्या था? श्रेणी में तीनों एक ही रेखा में जुड़े होते हैं, पर समांतर में तीनों नीचे जुड़े, एक दूसरे से नीचे जुड़े होते हैं, मतलब एक दूसरे के समांतर में जुड़े होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, फिगर से आप देखिए, एक ये मेन बिंदु है, इससे एक प्रतिरोध क्या जुड़ा है? R1 जुड़ा है, फिर एक R2 जुड़ा है, फिर R3 जुड़ा है, लेकिन तीनों क्या है? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं।
पहले समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक निश्चित बिंदु पर, देखिए प्रत्येक तीनों प्रतिरोध का, एक प्रतिरोध ये, एक प्रतिरोध ये, एक प्रतिरोध ये, तीनों प्रतिरोध का ये जो पहला सिरा होता है एक निश्चित बिंदु से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो है दूसरे निश्चित बिंदु से, मतलब इसका ये जो दूसरा सिरा है ये भी क्या है, दूसरे निश्चित बिंदु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बिंदुओं के किसी बाह्य वैद्युत बल के, इन दोनों बिंदु, ये जो दोनों बिंदु हैं इनको हम किसी बाह्य वैद्युत बल से जोड़ देते हैं। ठीक है, बाह्य वैद्युत बल से जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इन्हें हम बाह्य वैद्युत बल से जोड़ देते हैं। तो क्या होता है, समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धाराएं भिन्न भिन्न होते हैं। श्रेणी में क्या होता है, जो धारा बहती है वो समान बहती है, लेकिन विभवांतर अलग अलग रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो धारा बहेगी वो भिन्न भिन्न रहेगी और जो विभवांतर रहेगा वो समान रहेगा। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, वहीं मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है। समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धाराएं तो भिन्न भिन्न होती हैं, परंतु उनके सिरों का विभवांतर समान होता है और लगाए गए बाह्य वैद्युत सेल में के ही विभवांतर के समान होता है। जो हमारा लगाया गया विद्युत विभवांतर उसी के समान होता है। ठीक है, तो चित्र से I = I1 + I2 + I3, मतलब ये जो I धारा प्रवाहित हो रही तीनों में क्या होगी, एक समान प्रवाहित होगी। ठीक है, और हम जानते हैं I1 = V/R1, I2 = V/R2 फार्मूले से, I3 = V/R3। ठीक है, हमने मान उठाकर किस पे रख दिया, इस वाले फार्मूले पे उठाकर रख दिया, I1 + I2 + I3। ठीक है, मान रखने पर V बराबर V/R1 + V/R2 + V/R3। ठीक है, I = V, देखिए आप तीनों में V कॉमन है। ठीक है, तो मैंने V को क्या किया, कॉमन ले लिया, 1/R1 1/R2 1/R3, मतलब क्या, I = V 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, हम जानते हैं फॉर्मूले से V बराबर, मतलब आप पश्चांतर करेंगे तो I/V आएगा। ठीक है, तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब आप इसको देखिए, V/I = क्या होता है, R होता है। ठीक है, तो I/V बराबर क्या हो जाएगा, I/V बराबर 1/R हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पर आप देखिए मैंने वही को यहाँ पर लिखा है, परंतु V/I बराबर R, तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यही समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का अभीष्ट सूत्र है। ठीक है, समांतर संयोजन में प्राप्त तुल्य प्रतिरोध दिए गए प्रतिरोधों से सबसे छोटे वाले प्रतिरोध से भी छोटा होता, मतलब श्रेणी में क्या होता है, जो प्रतिरोध हमें दिया रहेगा उससे भी बड़ा होगा, लेकिन समांतर में क्या होगा, जो प्रतिरोध दिया रहेगा उससे भी छोटा होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इस जो मैंने ये संयोजन पढ़ाया है इस पर हम लोग अब न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।